learn something new about अच्छी आदतें and व्यवहार from our lesson number 9, that is हर काम ठीक समय पर. Let's go through the book. देवू स्कूल से आया तो उसे अच्छी खासी भूख लग चुकी थी. हाथ मुंह धोकर वो खाना खाने बैठा, खाना खाया और सो गया. तो देवू ने क्या किया, स्कूल से आकर अच्छे खासी उसको भूख लगा. Like as usual, we everyone when we return home, we feel very much hungry. We only urge for eating some food. तो likewise देवू ने भी स्कूल से घर जाके अच्छी खासी भूख लगी थी. He was very hungry, so वो घर बैठे हाथ मुंह धो लिया. घर जाके हाथ मुंह धो के वो खाना खाने लगा और फिर खाना खा के सो गया. उठा तो याद आया आज तो कार्टून चैनल पर एक नई फिल्म देखने को मिलेगी. तो जब वो नींद से जागा उसको याद आया कि टीवी चैनल पे तो नई कार्टून फिल्म आने वाला है. बस देवू झटपट टीवी खोलकर बैठ गया और कार्टून फिल्म देखने लगा. सो वो उठ के टीवी ऑन करके वो कार्टून देखने लगा. माँ बोली, अरे देवू आज स्कूल का काम करना तो भूल ही गए. अभी होमवर्क कर लो फिर मजे से टीवी देखना. शाम को पापा टाउन पार्क चलने के लिए भी कह रहे हैं. तो जब मम्मी ने देखा कि देवू बैठ के टीवी देख रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, तो मम्मी ने उसको बोला, देवू तुम क्या कर रहे हो, तुम पहले अभी होमवर्क खत्म कर लो, फिर जब पापा शाम को आएंगे तो वो तुमको हम टाउन पार्क में लेकर जाएंगे घूमने के लिए. माँ मैं वहां से आकर होमवर्क कर लूंगा ना. कहते कहते देवू का मुंह फूल गया. माँ ने सोचा कहीं देवू का मूड ही ना बिगड़ जाए, फिर तो सारा दिन बस बैठा ही रहेगा. इसलिए माँ ने फिर कुछ नहीं बोला. तो माँ को उसने बोला कि माँ मैं घर से मैं घूम कर आने के बाद ही तो होमवर्क कर सकता हूँ ना. कहते कहते देवू का मुंह ही फूल गया. तो वो गुस्सा हो गया. मम्मी ने जब उसको होमवर्क करने के लिए बोला तो वो थोड़ा इरिटेट हुआ और बोला कि मैं तो घूम के आने के बाद भी कर सकता हूँ. फिर मम्मी ने सोचा अगर मेरी इस बात से कहीं देवू नाराज ना हो जाए तो पूरा दिन ऐसे ही चला जाएगा मुंह फुला के. अपना पसंदीदा सीरियल देखने के बाद देवू अभी बस्ता उठाकर बैठा ही था कि पड़ोस का अंशुल आ गया. तो वो अपना कार्टून चैनल देखने के बाद, सीरियल देखने के बाद वो क्या किया, उसने अपना स्कूल बैग लेके आया और वो होमवर्क करने बैठ गया. तो जब वो होमवर्क कर ही रहा था तो उसके पड़ोस के एक दोस्त अंशुल वो आया उसको मिलने के लिए. बोला चलो देवू लूडो खेले. देवू बोला हाँ चलो खेलते हैं. तो उसके बाद अंशुल ने बोला देवू को कि चलो ना हम लोग दोनों मिलके साथ में बैठ के लूडो खेलते हैं. तो देवू ने क्या किया, उसने अपना होमवर्क को नहीं किया, पेंडिंग रह गया और वो उसके साथ खेलने लग गया. अब शाम हो गई थी. पापा ऑफिस से आए तो बोले चलो जल्दी आज टाउन पार्क चलना है, वहां जाकर ताजी हवा में घूमने फिरने का आनंद लेंगे. तो जब इवनिंग को पापा आए तो पापा आने के बाद वो अंशुल को और मम्मी को बोले कि चलो हम लोग टाउन क्लब में जाते हैं, जाके वहाँ की ताजी हवा का आनंद लेते. टाउन पार्क जाकर सचमुच देवू को बहुत अच्छा लगा. तो टाउन पार्क के 3 चक्कर उसने लगाए, फिर वो झूला झूलने में लग गया. तो टाउन पार्क में गया. जाने के बाद पार्क इज सच ए प्लेस विच एवरीवन लव्स. सबको पसंद है पार्क. तो बच्चों को खास करके बहुत ज्यादा और भी पसंद आते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लेइंग आइटम्स होते हैं, बहुत सारे खिलौने होते हैं जहाँ से उन लोग स्विंग्स होता है, स्लाइडर्स होते हैं. तो वहाँ वो सब कुछ खेलने लगा और वो आनंद में भूल ही गया कि उसको होमवर्क करना बाकी था. अब धीरे धीरे रात हो गई. देवू को याद आया होमवर्क तो उसने किया ही नहीं. बोला पापा जल्दी घर चलो ना, मुझे होमवर्क करना है. तो खेलते खेलते वो तो भूल गया था. सडनली उसको याद आया कि उसको होमवर्क भी करना है. तो वो जल्दी जल्दी में पापा को बोला पापा मुझे जल्दी घर लेके चलो, मुझे होमवर्क करना है. मम्मी पापा का अभी पार्क में थोड़ा और घूमने का मन था. पर देवू का बात सुनकर वह वापस चलने को तैयार हुई. तभी देवू को नीता दिखाई दी. वो देवू के साथ ही पढ़ती है. तो मम्मी पापा को जब उसने जिद किया कि मुझे घर जाना, होमवर्क करना है, तो उनका मन था थोड़ी देर और बैठने का, लेकिन वो लोग वापस चलने के लिए तैयार हो गए. तो उतने में उसके एक दोस्त देवू की वो क्लासमेट थी, उसका नाम था नीता. वो उनसे मिलने आए. देवू को परेशान देखकर नीता ने पूछा तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है. इस पर देवू ने उदास होकर बताया कि घर जाकर उसको होमवर्क करना है. देवू को परेशान देखकर नीता ने पूछा तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है. इस पर देवू ने उदास होकर बताया कि घर जाकर उसे होमवर्क करना है. तो देवू को परेशान देखकर नीता ने पूछा कि तुम इतने बड़े क्यों हो, क्या हुआ तुमको. तो उसने बोला कि नहीं मुझे घर जाना है, घर जाके होमवर्क करना है, मैंने अभी तक होमवर्क खत्म नहीं किया. नीता को बड़ी हैरानी हुई.
बोली मैं तो स्कूल से घर आकर खाना खाने के बाद होमवर्क करती हूँ, उसके बाद सारे दिन खेलूँ कूदूँ कुछ भी करूँ मुझे कोई चिंता नहीं होती। तो फिर उसके बाद नीता ने बोला कि मैं तो डेली हमेशा स्कूल से घर जाकर सबसे पहले होमवर्क खत्म करती हूँ, उसके बाद ही दूसरा कुछ काम करती हूँ, उसके बाद तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं होता। अरे हाँ जानते हो, रोज रात को नानी से मैं एक कहानी भी सुनती हूँ, और नीता ने ये भी बताया कि साथ में डेली रात को उसको एक कहानी सुनने को भी मिलता है नानी से। सुनकर देवू का मुंह उतर गया, बोला तुम्हारा कहना ठीक है, मुझे होमवर्क पहले ही कर लेना चाहिए था। नीता का बात सुनकर देवू को बहुत दुख हुआ कि उसने होमवर्क नहीं किया, उसके पास कुछ ऐसा टाइम स्केड्यूल कुछ भी नहीं है। उसने बोला कि तुम सही थी, मुझे भी तुम्हारे जैसा होमवर्क करना चाहिए पहले। एक टाइम टेबल, नीता ने बोली हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना लो, और सुनो कभी ऐसे टाइम टेबल बनाना जो उसमें कहानी सुनने का भी समय रखना, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो नीता ने बोली कि हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना लो, ठीक है। तो टाइम टेबल अगर बना लोगे तो उस हिसाब से तुम चल पाओगे, उसके बाद तुम्हारे पास टाइम भी बचेगा, टाइम भी होगा, तुम दूसरा कुछ और भी एक्स्ट्रा काम कर सकते हो, या यू कैन डू एनीथिंग विच यू लाइक, योर हॉबीज, यू कैन वर्क, यू कैन एंजॉय विथ योर हॉबीज टू। अगले दिन देवू बदला था, उसका हर काम सही समय पर हो रहा था। तो अगले दिन देवू ने अपना पूरा एकदम रूटीन चेंज कर लिया, उसका हर काम सही समय पर हो रहा था। स्कूल से आकर खाना खाने के बाद उसने चंद्रलोक की यात्रा किताब पढ़ी जो पापा ने बहुत पहले ला कर दी थी। तो अगले दिन वो स्कूल से वापस आने के बाद खाना खाने के बाद उसको एक बुक मिला, उसको जो उसके पापा ने दिया था काफी दिनों पहले, जिसका नाम था चंद्रलोक की यात्रा। शाम हुई तो देवू खेलने चला गया, और रात को उसने माँ से कहा माँ आप मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। So in the evening he went out for playing with his friends, and when he returned home at night he asked his mom to just narrate him a story. माँ ने प्यार से उसे एक जादुई टोपी की बड़ी मजेदार कहानी सुनाई। तो माँ ने एक अच्छा सा कहानी, बहुत मस्ती वाला कहानी उसको सुनाई, मजेदार कहानी सुनाई। सुनाने के बाद कहा क्या तुम तो इस समय रोज होमवर्क करते थे, फिर आज मम्मी ने तो कहानी सुनाई। मम्मी ने कहानी सुनाने के बाद देवू को पूछा क्या हुआ आज, डेली तो तुम इस टाइम पे होमवर्क करते हुए बैठे रहते थे, आज इतना टाइम मिलेगा कि तुम कहानी भी सुन रहे हो मुझसे। देवू बोला माँ वो गलत था, अब मैं सही समय पर सारे काम करूँगा। तो देवू ने माँ को बोला माँ जो मैं करता था पहले वो गलत था, वो रूटीन मेरे लिए सही नहीं था, अब सही समय पर सारे काम करूँगा, फिर मुझे खेलने के लिए भी बहुत समय मिलेगा। अरे हाँ माँ मैं रोज आपसे कहानी जरूर सुनूंगा, याद रखना। बिल्कुल। माँ हंसी तो साथ साथ देवू को भी हंसी छूट गई। तो इसने मैं मम्मी को बोला कि मम्मी मैं पहले जो रूटीन फॉलो करता था वो बहुत गलत था, उसमें कोई टाइम बचता ही नहीं था मेरे लिए, लेकिन अभी मैंने अपने लिए एक अच्छे से रूटीन बनाया और उसको मैं हमेशा उस हिसाब से चलूंगी। शिक्षा, हर काम ठीक समय पर करना चाहिए। तो हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है, हमें हर काम एक टाइम के साथ करना चाहिए। अगर हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे तो टाइम हमारे लिए नहीं रुकेगा। सो वी शुड गो टू सम ऑफ द वर्ड मीनिंग। नंबर 1, उदास। उदास मीन्स दुखी। मन मीन्स इच्छा। होमवर्क मीन्स गृह कार्य। रोज मीन्स प्रतिदिन, और यू कैन से डेली इन इंग्लिश। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया थोड़ा बहुत ये चैप्टर। आप लोग घर में अच्छे से पढ़ना और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सब अच्छे से थोरोली जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, रीडिंग सब चैप्टर्स पढ़ना। यू शुड प्रैक्टिस हिंदी ड्यूरिंग दिस वेकेशन। थैंक यू। Stay home, stay safe, do it for self, do it for family.